दिवाली पर प्रदूषण ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिवाली पर गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर, सांस लेना मुश्किल हो गया है लोगों का। AQI 500 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में AQI काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया। गुरुग्राम में AQI 500 के पार हो गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण से आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी हो रही है। फरीदाबाद में कई जगहों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है। बहादुरगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 348 पर पहुंचा। तो देखिए, दिवाली के बाद से आज सुबह कैसी तस्वीरें सामने आई। हमने आपको दिखाया किस कदर 500 के पार दिल्ली एनसीआर में AQI का लेवल पहुंच गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें। और दिवाली पर गैस चैम्बर बन गया है दिल्ली एनसीआर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा आज सुबह पॉल्यूशन लेवल बढ़ता हुआ नजर आया। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, खासतौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को, और जिनको सांस से संबंधी कोई पहली सी समस्या है, उनको, जिनकी आईसाइट्स वीक्स हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे कि लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और बहादुरगढ़ में भी AQI बढ़ गया है। गुरुग्राम में AQI 500 के पार लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही है। 3 तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली में AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है, यानी कि दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 500 के पार। गुरुग्राम में आप देखिए किस तरीके से कल देर रात और कल रात दिवाली के त्योहार के चलते आतिशबाजी की गई और उसका असर आज सुबह देखने को मिला। जब घर से बाहर लोग निकले तो एक सफेद चादर की धुंध देखने को मिली। बहादुरगढ़ में भी जो हवा है वो जहरीली हो गई है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। दिवाली से पहले भी ये स्तर काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से ग्रेप 1 लागू किया गया था हरियाणा में, और दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 1 लागू किया गया। लेकिन दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिवाली से पहले ही, यानी कि रविवार की शाम को, ग्रेप 2 लागू कर दिया गया था। दिवाली पर पटाखों से प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। सोनीपत में हवा में धुआं घुल गया है। धूल और धुआं ये दोनों ही देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। दिवाली पर चले पटाखों से AQI बढ़ गया। प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेप 2 लागू। सोनीपत से लाजपत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाजपत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, फिलहाल कैसी स्थिति सोनीपत में? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री सबसे ज्यादा सोनीपत में देखी जाती हैं, और इससे पहले, दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा था। अब दिवाली के बाद से, पटाखे जलने के बाद से और भी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। जी बिल्कुल, अगर देखिए जिला सोनीपत की बात करें तो जो इकाई है, जो फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने आतंक मचाया है, लेकिन उसके साथ अनेक तरह की चर्चाएं हैं। आपको बता दूं कि जो जिला सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर है, उन्होंने भी साथ में आतंक मचाया है, जो लोगों को ठगने का भी काम करते हैं। और जो पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन इतना चरम सीमा पर है कि जो फैक्ट्रियां दिल्ली से निकाली गई थी, जो पोल्यूशन की सबसे बोर्ड ने फैल गई थी, वो तो सोनीपत में उन्होंने बना ली। और अब जमीन का और आसमान का हवा जो है, वो दोनों चीजें खराब की जा रही है। तो ऐसे में सोनीपत के लिए काफी बड़ी चुनौती है। और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का भी त्योहार था, और कुछ फैक्ट्रियों का पोल्यूशन और कुछ दिवाली के बम पटाखों का पोल्यूशन, और अभी तो जो एक छठ पूजा भी आनी है, छठ पूजा पर भी जो है आतिशबाजी होगी। तो अनेक तरह की चर्चाएं हैं। सोनीपत में अस्थमा के, एलर्जी के जिन लोगों को सांस लेना काफी बड़ी आफत हो चुका है, कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों के लिए आफत बन चुका था, उसके बावजूद प्रशासन और सरकार भी नींद से नहीं जाती है। तो इस बात को लेकर नकारा नहीं जा सकता कि सोनीपत में जितना भी पोल्यूशन का प्रकोप है, अनेक तरह की जो समस्याएं हैं, वो लोगों के सामने है। लेकिन अभी भी सरकार जो है और प्रशासन लापरवाह है। इसमें सरकार और प्रशासन इसलिए लापरवाह है कि जो यहाँ पर झूठे सपने दिखाकर जो लोगों को प्रॉपर्टी बेची जाती है, उसका आतंक लगातार देखा जा रहा है। जो बिचौलिए हैं, वो लोगों को ठगने का भी काम कर रहे हैं। पोल्यूशन का प्रकोप भी लगातार दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आम आदमी इस बात को चिंतित है कि सोनीपत में रहा जाए, या जो लोग पहले से रहते हैं या बुजुर्ग लोग हैं जिनके लिए अस्थमा के, एलर्जी के जो लोग हैं, उनसे काफी बड़ी दिक्कत है उनको भी। लेकिन जो नए लोग हैं वो इसे जो है ठगी में फंस जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि पोल्यूशन तो है ही है,
लेकिन जो बिचौलिए हैं, जिनको प्रॉपर्टी डीलर जो अनऑथराइज है, उन पर भी सरकार कार्रवाई करे तो इन चीजों से भी बचाव लग सकता है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया भी काफी बड़ा है और फैक्ट्री एरिया की वजह से सारा का सारा जो पोल्यूशन का अनेक तरह की जो चीजें हैं उन पर निगाहें डाली जाए तो उन पर काफी बड़ा चर्चा का विषय है। ऐसे में पोल्यूशन की वजह से आम आदमी जो है वो परेशान हो चुका है, लेकिन आफत बन चुकी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी की अभी जो लोगों को इस बात से भय है कि जो लगातार जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उससे भी चिंता विषय हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय एक और है, मैं आपको बता दूं, जो टीबी के मरीज हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। टीबी के मरीज इसलिए कि जो फैक्ट्रियां है पोल्यूशन की है या उनमें जो काम मजदूर करते हैं, अगर सोनीपत की बात की जाए तो सबसे छोटा इकाई जो माना जाता है, जो सरकारी विभाग होता है, उसमें हमने खुद देखा है 70 से अधिक जो लोग एक छोटी सी इकाई में जो टीबी के पेशेंट है, वो अस्थमा के, एलर्जी के, अनेक तरह के जो पेशेंट सोनीपत में बस रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ विभाग और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। तो इसे लेकर भी चिंता का विषय है कि अनेक तरह के जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको भी चिंता का विषय है, क्योंकि पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। तो पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में काफी बड़ी दिक्कत है, अनेक तरह की समस्याओं का सामना जिन लोगों को करना होता है, वो बच्चे जो बुजुर्ग हैं या छोटे मासूम बच्चे हैं या बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको भी काफी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सांस की सबको जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात मैं एक और बता दूं आपको, जो फैक्ट्री एरिया की वजह से जो नीचे जमीन में जो पानी, जो फैक्ट्री अपने अंदर ही बोरिंग लगाकर जो जमीन का पानी भी यहाँ पर दूषित किया जा रहा है। हवा और पानी दोनों चीज जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है, लेकिन दोनों चीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को बोर्ड जो बनाकर उनकी जांच करवानी चाहिए, उनकी अनेक तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए, ताकि आम आदमी जो है उस पर जी सके। क्योंकि यहाँ पर आफत काफी बड़ी है। सोनीपत में दिल्ली से निकाली गई ये फैक्ट्रियां थी, जिनको बोर्ड ने, जो पोल्यूशन बोर्ड ने बैन कर दिया था, तो वो फैक्ट्रियों ने अब सोनीपत में बना ली है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर जो अब नए नए फैक्ट्री वाले हैं, जिनको कोई भी पोल्यूशन की फैक्ट्रियां हैं, वो मिलकर उनसे जो लोगों को ठग रहे हैं और फैक्ट्रियां भी लगाई जा रही है, प्लॉटिंग भी की जा रही है। तो सबसे बड़ी जो चीज है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो अनऑथराइज है, जो ये खेल जमीन के साथ खेला जा रहा है, उन पर भी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उन पर भी कार्रवाई की जाए। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी भी हो रहा है। लेकिन लाजपत, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बना हुआ है, हालांकि इस चीज को हम समझ पा रहे हैं कि खासतौर पर सोनीपत का जिक्र करें तो वहां पर फैक्ट्रियां बहुत हैं और जिस तरीके से हवा में धूल और धुआं देखा जा रहा है, इससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कल दिवाली थी और जिस तरीके से हरियाणा में भी ग्रेड 1 लागू किया गया, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा था और पटाखों पर भी बैन था, दिल्ली एनसीआर का भी मैं जिक्र करूंगी। तो किस तरीके की तस्वीरें कल देखने को मिली और क्या लगता है कि दिवाली के बाद से और ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से बैन किया गया था कि बम पटाखों पर, लेकिन लोगों ने अपने पैसे कमाने के चक्कर में खूब दम दमाकर यहाँ पर पटाखे पटकाए गए हैं। लोगों ने 2 नंबर से बम बेचे गए हैं और 2 नंबर से बम बेचना आप इसे समझ सकते हैं कि कानून का अपराध है, लेकिन प्रशासन की और सरकार की यहाँ भी लापरवाही है। बीती रात जो दिवाली का त्योहार था, माना कि सबका त्योहार होता है, ये चीजें इसमें नकारा नहीं जा सकता कि दिवाली का त्योहार सबके लिए होता है, खुशी का त्योहार होता है, लेकिन जो आतिशबाजी की जाती है, जिस पर आम आदमी जो जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा के, एलर्जी के, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, जिनको काफी बड़ी समस्या हुई और ये आतिशबाजी हुई है। अभी जैसे मैंने आपको भी जिक्र किया था कि अभी छठ पूजा बाकी है, छठ पूजा पर भी आतिशबाजी काफी होगी, क्योंकि जो लोगों ने जो पहले से खरीदारी की है, जिन्होंने छठ पूजा पर भी आतिशबाजी करनी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो सोनीपत का जिक्र करें तो पूरे भारत नहीं, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर बसता है। जो प्रवासी लोग हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं, वो छठ पूजा को बहुत बड़ा त्योहार मानते हैं, तो उस पर भी आतिशबाजी होगी। अब देखना यही होगा कि कानूनी कार्रवाई कितनी की जा सकती है सरकार की। बिल्कुल लाजपत, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहेगा इसको लेकर। फिलहाल प्रदूषण का लेवल तो ज्यादा ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहद शुक्रिया लाजपत जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें सोनीपत में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें तो सोनीपत में सबसे ज्यादा फैक्ट्री देखी जाती है और ऐसे में वहां पर और ज्यादा पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। हवा में धुआं और इसके साथ साथ धूल देखी जा रही है और कल दिवाली के बाद से, पटाखे फोड़ने के बाद से और भी ज्यादा प्रदूषण का स्तर बढ़ा।